अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स सिलेबस 4024। हमारा टॉपिक है जी एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। एक्सरसाइज 12A बुक 3 का ये क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 3। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे पास। क्वेश्चन में बेटा वो हमें कह रहा है क्या ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड पी क्यू आर। आपके पास एक प्लॉट है जो किस शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है, जिसको उसने नाम दे दिया पी क्यू आर का। अब देखें बेटा, अगर आप इस पूरी फिगर पे गौर करें तो आपके पास ये जो प्लॉट नजर आ रहा है ये ट्रायंगुलर शेप का है, जिसमें ये पी क्यू और आर, ये एक हमारे पास जो है एक प्लॉट है, ठीक है। इज सच दैट पी टी एंड पी आर 10 सेंटीमीटर। पी से लेकर टी तक की जो लेंथ है, मीन्स के ये वाली जो लेंथ है यहाँ तक वो है 6 मीटर की, और पी से लेकर आर तक, मीन्स के पी से लेकर आर तक की ये जो लॉन्ग वाली लेंथ आ रही है ये हमारे पास जो है वो 10 मीटर्स की है। अच्छा, उसके बाद बेटा वो हमें कह रहा है कि एस टी एंड क्यू आर 2 वाटर पाइप्स। ये जो एस से लेकर टी तक और ये क्यू और आर है, ये एस टी एंड क्यू आर, ये बेटा क्या काम कर रहे हैं, एज अ वाटर पाइप काम कर रहे हैं। एस टी एंड क्यू आर 2 वाटर पाइप्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो दो चीजें हैं ये एज अ वाटर पाइप काम कर रही हैं, जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या है। अब देखें बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इट मींस ये जो एस साइड होगी वो क्यू की कोरेस्पॉन्डिंग साइड होगी। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये मैं आपको कोरेस्पॉन्डिंग का क्यों बता रहा हूं, इसलिए बेटा हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है सिमिलर फिगर्स का एरिया। एरिया आप तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक आप शेप को सिमिलर प्रूव ना कर दो। तो आपने सबसे पहले तो देखना है कि ये आपके पास जो शेप्स गिवन है, मींस के एक आपके पास ट्राइंगल है पी एस टी और दूसरी ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। तो हमने सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। तो अब देखें बेटा, अगर आप इसकी तरफ देखें तो आपके पास एंगल एस जो है वो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल क्यू का। एंगल एस इज द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल टी इज द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल आर। अच्छा, ये बात हमने कह दी। अब देखें बेटा, इसमें दो पेयर्स हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के। अच्छा, उसके बाद देखें बेटा, अगर आपने ट्राइंगल बनानी है, ट्राइंगल पी एस टी, या आपने ट्राइंगल बनानी है ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको इसमें दो किस्म की ही ट्राइंगल नजर आ रही हैं, एक ट्राइंगल पी एस टी है और ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर आप देखें बेटा तो इन दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल पी है वो दोनों ट्राइंगल्स में क्या आ रहा है, एक कॉमन एंगल आ रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल पी है ये एक कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल्स के बीच में। तो इसका मतलब अगर इसमें हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं, अब हमारे पास एक कॉमन एंगल भी है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्राइंगल पी एस टी होगी ये ट्राइंगल पी क्यू आर की एक सिमिलर ट्राइंगल है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द लैंड ऑक्युपाइड बाय ट्राइंगल पी क्यू आर। ये जो पी क्यू आर है इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखें बेटा, एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स को फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो मैं आपको पहले लिख के बता देता हूं कि एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स, एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेटा A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर। अब देखें बेटा, हमारे पास दो किस्म के एरियाज आ रहे हैं। एक एरिया होगा हमारे पास ये जो स्मॉलर ट्राइंगल नजर आ रही है, दूसरा एरिया होगा ये जो आपके पास ग्रेटर ट्राइंगल आ रही है। एक ट्राइंगल है पी एस टी और दूसरी ट्राइंगल है पी क्यू आर। दो तो इन दोनों ट्राइंगल के दो एरियाज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है लेंथ की रेशोस। अब देखें, एक लेंथ है हमारे पास 6 मीटर और दूसरी लेंथ है हमारे पास 10 मीटर। तो अब देखें बेटा, क्वेश्चन ये रेज होता है कि इसके ऊपर स्क्वायर क्यों आया है। बात हो रही है बेटा एरियाज की, तो एरिया हमेशा किस यूनिट्स में होता है, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर यूनिट्स में होता है। इसीलिए ये फॉर्मूला होता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर। अगर यही फॉर्मूला वॉल्यूम के लिए फाइंड आउट करते तो वो फॉर्मूला होता है V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूबिक फॉर्म में होता है। लेकिन बात अभी एरियाज की हो रही है तो हम एरियाज को लेके चलते हैं। अब देखें बेटा, अब हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले हमने ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल
पी क्यू आर अपॉन, एक तो हमारे पास ट्रायंगल बन रही है पी क्यू आर जो कि हमने फाइंड आउट करना है उसका एरिया, दूसरी ट्रायंगल है बेटा द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी, एक ट्रायंगल है पी एस टी, तो और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी, ठीक है। अब देखें बेटा A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू होता है L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर, मीन्स कि इनकी जो लेंथ्स आ रही हैं उनके रेशियोज, और L1 हमारे पास जो होगा वो 6 होगा और L2 हमारे पास जो है वो 10 होगा। अब हम लिख लेते हैं L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर। अब हमने इनको लिखना है। अब देखें बेटा, अब क्वेश्चन हम दोबारा से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है बेटा द एरिया ऑफ पी एस टी इज 24 मीटर स्क्वायर। ये जो पी एस टी है इसका एरिया हमें बता दिया गया है वो जो कि कितना है 24 मीटर स्क्वायर है। ये जो हमारे पास एक स्मॉलर ट्रायंगल आपको नजर आ रही है पी एस टी, इसका एरिया बता दिया गया है कि 24 मीटर स्क्वायर है। ये जो लॉन्ग ट्रायंगल है, बड़ी ट्रायंगल है, इसका एरिया आपने कैलकुलेट करके देना है। तो अब देखें बेटा, ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं वैसे ही लिख लेता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी हमारे पास गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी कितना गिवन है बेटा 24 मीटर स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। अब देखें बेटा, न्यूमरेटर में हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ट्रायंगल पी क्यू आर ये वाली है, तो बड़ी लेंथ कौन सी थी, मीन्स के पूरी ट्रायंगल की लेंथ कौन सी शो हो रही थी 10 मीटर्स, तो 10 हमारे पास यहाँ पे आएगा अपॉन L2। L2 का मतलब जो दूसरी लेंथ थी, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी की जो लेंथ थी, जो कि कितनी है, पी एस टी की जो लेंथ है वो गिवन है बेटा 6 मीटर्स, तो इसके जगह पे आ जाएगा 6 मीटर। अब देखें बेटा होल स्क्वायर। अब हमने देखना है कि इसमें कुछ कैंसिलेशन होती है, तो हम कैंसिलेशन कर देते हैं। अच्छा, अब देखें बेटा 2 टाइम्स 5 क्या होता है 10 होता है, और 2 टाइम्स 3 हमारे पास 6 होता है। मीटर्स से मीटर्स क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हम जो है वो इसको नेक्स्ट लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन 24 मीटर स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू। अब देखें बेटा, अब हमने 2 5 जा 10 कर दिया, 2 3 जा 6 कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास इनके स्क्वायर्स भी आ रहे हैं। 5 का स्क्वायर का मतलब ये है यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 विद 5, सो 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 25 अपॉन 3 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 9, ठीक है। अब देखें, अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें बेटा किसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की। तो ये डिनोमिनेटर में हमें नजर आ रहा है 24 मीटर स्क्वायर, ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 24 मीटर स्क्वायर्स। अब हम इसमें कैंसिलेशन करते हैं, जो कैंसिलेशन हो रही है। अब देखें बेटा 3 टाइम्स 3 क्या हो जाएगा 9, 3 टाइम 8 हमारे पास हो जाएगा 24। अब हमारे पास बाकी जो चीज़ें बच गई हैं वो बच गया 25 मल्टीप्लाई बाय 8। न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 टाइम्स 8 हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 200, तो 200 अपॉन 3। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आ रहा है जो कि कितना है बेटा 25 टाइम्स 8 क्या हो जाएगा 200 अपॉन 3 मीटर स्क्वायर्स। एक तो हमें ये फाइंड आउट करना था ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो बड़ा ट्रायंगल था इसका एरिया हमने कैलकुलेट करना था जो कि आया है बेटा 200 अपॉन 3 मीटर स्क्वायर। अब लास्ट चीज़ क्या है, हमने जो है वो फाइंड आउट करना, फाइंड एरिया ऑफ द लैंड ऑक्यूपाइड बाय एस क्यू आर टी। अब देखें बेटा, अब दूसरी चीज आपको नजर आ रही है एस क्यू आर टी। अब ये ट्रायंगल नहीं है कि हम इसमें जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा सकें, हम इसमें हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखें बेटा, ये जो आपको कंप्लीट फिगर नजर आ रही है इसका एरिया हम निकाल चुके हैं जो कि आया है 200 अपॉन 3, और ये जो स्मॉलर ट्रायंगल थी इसका एरिया भी हमें पता है। अब देखें बेटा, ये जो हमारे पास कंप्लीट ट्रायंगल है इसका एरिया भी हमने कैलकुलेट किया है जो कि कितना आया था 200 अपॉन
3। और ये जो स्मॉलर ट्राइंगल है इसका एरिया भी पता है, पूरी ट्राइंगल का एरिया है 200/3 मीटर स्क्वायर। और ये जो छोटी ट्राइंगल PST इसका एरिया गिवन है 24 मीटर स्क्वायर। अब देखें बेटा, अगर आपने सिर्फ इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है तो इस रीजन का हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो होल ट्राइंगल का एरिया है उसमें से ये स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें इस SQRT का एरिया निकल आएगा। तो ये हम बेटा अभी कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया ऑफ SQRT, एरिया ऑफ SQRT इज इक्वल्स टू, अब हम इसका एरिया का फॉर्मूला बनाते हैं। होल ट्राइंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PST। अब हम इसको जो है बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें जो है रिप्लेस करके हम जो है वो इसका आंसर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमने कितना कैलकुलेट किया है बेटा? 200/3 मीटर स्क्वायर, 200/3 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PST हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, जो कि गिवन था 24 मीटर स्क्वायर, 24 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब देखें बेटा, आप इनको तब तक सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक इनके यूनिट सेम ना आ जाएं। और अगर आपसे पूछा जाए कि कैन यू सब्ट्रैक्ट 225, यू विल से नो, बिकॉज इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं है। यू हैव टू मेक देयर डिनोमिनेटर सेम। आपने इनके डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है। अब देखें बेटा, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 बनाने के लिए आपने डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो इट वुड बी 200/3 मीटर स्क्वायर माइनस, अब 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 72 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 3 3। अब हमने सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब देखें बेटा, इनके डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर को हम 1 टाइम लिख देते हैं और न्यूमरेटर एज इट इज आ जाते हैं। जैसे प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर देते हैं, माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर देते हैं। अब 200 में से 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 200 माइनस 72, सो इट वुड बी 128/3 और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो हमारे पास एरिया ऑफ SQRT आया बेटा, एरिया ऑफ SQRT जो कि कितना आया बेटा 128/3 मीटर स्क्वायर। यही हमने जो है वो कैलकुलेट करना था। एक हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कैलकुलेट करना था, दूसरा हमें एरिया ऑफ SQRT। होप्स हो कि आपको इसमें सारे जो हैं पॉइंट्स क्लेरिफाई हो गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।